आएंगे, घर बार सजाएंगे। ये सब खुशियां मिली सरकार के आने से, ये सब खुशियां मिली सरकार के आने से। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, सुन्नियत की जान, इल्म की पहचान, मजहरे इल्म व इरफान, इल्म की चट्टान, इमाम अहमद रजा खान बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं, तू जिंदा है बदला, तू जिंदा है बदला, तू जिंदा है बदला, तू जिंदा है बदला। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। और फरमाते हैं आला हजरत, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। आओ मैं पूछता हूँ, आला हजरत की बारगाह में चलते हैं और आला हजरत की बारगाह में जाकर हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं, ऐ इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, आपने तो कुरान को भी पढ़ा है, आपने हदीस को भी पढ़ा है, आप कभी बुखारी को पढ़ रहे हैं, आपने बुखारी शरीफ को पढ़ा है, आपने मिशकात शरीफ को पढ़ा है, आपने मुस्लिम शरीफ को पढ़ा है, आपने सुनन अबू दाऊद को पढ़ा है, आपने मुवत्ता इमाम मुहम्मद को पढ़ा है, मुवत्ता इमाम मालिक को पढ़ा है और दीगर कुतुब का आपने मुताला किया है। आपने आदम को भी पढ़ा है, आपने ईसा को भी पढ़ा है, आपने मूसा को भी पढ़ा है, आपने याकूब को भी पढ़ा है, आपने हजरत यूसुफ को भी पढ़ा है, आपने हजरत इस्माइल को भी पढ़ा है, आपने हजरत इब्राहिम को भी पढ़ा है और दीगर अंबिया को आपने पढ़ा है। इमाम अहमद रजा खान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी बारगाह में हाथ जोड़ करके अर्ज कर रहा हूँ, आपने आदम को पढ़ा कैसा लगा, आपने मूसा को पढ़ा कैसा लगा, आपने ईसा को पढ़ा कैसा लगा, आपने यूसुफ को पढ़ा कैसा लगा, आपने तमाम अंबिया को पढ़ा, आपको कैसा लगा? इमाम अहमद रजा खान, आप मेरे आका का बेहतर बताइए, इमाम अहमद रजा खान मेरे आका का उसको जमाल बताइए, इमाम अहमद रजा खान मेरे आका का चलना बताइए, फिरना बताइए। तो इमाम अहमद रजा खान बरेली की सरजमीन से कलम उठाते हैं, वो कलम बज़ाहिर तो लकड़ी का है, वो कलम बज़ाहिर तो कलम है, वो कलम लेकिन ताकत हजरत अली की तलवार की रखता है, वो कलम कुव्वत हैदरी रखता है। जब वो कलम उठा बरेली की सरजमीन से, बरेली का इमाम अहमद रजा खान ने पुकारा, सबसे आला वो मौला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है? तेरे मुँह चाहिए, तेरे सच्चा हमारा नबी, गम्मतों का नज़र मुझे दीजिए है, बेकसों का सहारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है ना? ऐसे ही सुनते रहे। कोशिश करूंगा कि अच्छी बात आप तक पहुंचे। फिर आला हजरत की बारगाह में चलते, फिर पलट आला हजरत आप ये बताइए, जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले और अंबिया आए, और अंबिया के लिए रब ने क्या कहा? क्योंकि आपने तो कुरान पढ़ा, आपने तो बुखारी को पढ़ा है, आपने तो मिशकात को पढ़ा है और दीगर हदीस की किताबों को पढ़ा है, कुतुबे हदीस के माहिर हैं आप। आओ अब ये और समझा दीजिए
मेरे आका से पहले जो अंबिया आए, रब ने उनके लिए क्या कहा है? हज़रात मोहतरम, रब्बे काबा कुरान मजीद में फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ताला खुद अपने पाकीज़ा मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, तहकीक आ गया अल्लाह की तरफ से तुम्हारी जानिब एक नूर और साथ ही एक रोशन किताब। नूर से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। किताब से मुराद कुरान है। हज़रात मोहतरम, आओ मैं और आगे लेकर के आपको चलता हूँ। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की ये भी हदीस कुदसिया है, कौले इलाही है, कौले बारी ताला है। अल्लाह फरमाता है, लौ लका लमा खलक़तुल अफ़लाक। अल्लाह फरमाता है, हबीब आपको अगर मैं पैदा ना करता तो इस जमीन, इस आसमान को पैदा ना करता। दूसरी हदीस में फिर फरमाया, लौ लका लमा खलक़तुल अर्दीन। अल्लाह ताला फरमाता है, ये हदीस कुदसी है, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला फरमाता है, हबीब आपको पैदा नहीं करता तो मैं आसमान को पैदा नहीं करता, आपको पैदा नहीं करता तो मैं इस जमीन को पैदा नहीं करता, अगर आपको पैदा नहीं करता तो मैं चांद को पैदा नहीं करता, आपको पैदा नहीं करता, आपको पैदा करना मेरा मकसद नहीं होता तो मैं आसमान में किसी सितारे को रोशनी न देता, आपको पैदा करना मेरा मकसद न होता तो मैं चांद को रोशनी न देता, आपको पैदा करना मकसद न होता तो किसी शे को वजूद न देता, आपको पैदा करना मकसद न होता तो मैं ये पेड़ों को पैदा न करता, आपको पैदा करना मकसद न होता तो मैं तमाम किसी भी चीज को पैदा न करता। मैंने कहा इमाम अहमद रजा खान, अब बता दीजिए हमारे नबी क्या है? तो इमाम अहमद रजा खान बरेली की सरजमीन से ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं, ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आए यहाँ तुम्हारे लिए, दान में ज़बान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इसका मतलब आप जानते हैं, अगर हम दुनिया में अच्छे काम करेंगे तभी ना नबी के साथ रहेंगे, नबी के तरीके पर अमल करेंगे तभी ना हम नबी के साथ रहेंगे। टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, कहता नबी के झंडे में साया चाहिए, अल्लाहु अकबर कबीरा। आप अगर इस सोच में बैठे हैं तो आप किसी गलत सोच का शिकार हो गए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे, आज हम दुनिया में आए हैं, परवरदिगार आलम ने ये दुनिया मुस्तफा के लिए पैदा फरमाई है, मुस्तफा के लिए इस दुनिया को बनाया है और हज़रात मोहतरम अपनी इबादत के लिए इंसान और जिन्नातों को पैदा किया है। आज इंसान दुनिया में आकर के मुस्तफा जाने रहमत शम्स बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है, रोज़े क़यामत कमली के साए की उम्मीद करता है। आओ आओ भवानीपुर नंगला की गिरदो नवाह के रहने वाले सुन्नी खुश अकीदा जिंदा दिल जन्नती मुसलमानों, आज इस बज़्म मुस्तफा में ये पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे इस पैगाम को अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लेना, बरोज़े क़यामत ये पैगाम काम आएगा। अगर तुम दुनिया में आए हो तो दुनिया में जिंदगी इधर और उधर गुजारने के लिए नहीं है, बल्कि रब्बे काबा की बारगाह में, रब्बे काबा की बारगाह नियाज़ में ये पेशानी झुकाना पड़ेगा। जब तुम रब्बे काबा की बारगाह में पेशानी झुका करके अपने गुनाहों की माफी तलब करोगे तो वो रहीम परवरदिगार आलम मुस्तफा जान रहमत शम्स बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। बरसे क़यामत आका की कमली का साया नसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अपनी जिंदगी को अक्सर जगहों पर इसी तरह गुजार देते हैं, है नहीं बात? हम अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते, ये समझते हैं जिंदगी बहुत आसान चीज है और ये फिल्मी दुनिया है, इसका कोई पैसा नहीं है। अब पैसा जाता है, जब डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी जब किसी औरत को बच्चा तो वो हॉस्पिटल में जब डिलीवरी होती है तो नर्स या फिर कंपाउंडर या डॉक्टर कहिएगा पैसे लेते हैं, कुछ पैसा खर्च होता है तो उसका बड़ा एहसास होता है। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना कि यार 30,000 रुपए ले लिए, तुम्हें पता नहीं है 4 टांकों का बड़ा ऑपरेशन है।
बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये जिंदगी हमें फ्री मिली है ना, तो इसकी तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। आओ मैं मुस्तफा जाने रहमत शम्क़े वज़्न हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर के चलता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका की आमद नहीं हुई है। मेरे आका की आमद होने से पहले की मैं कुछ बातें आपको बता दूं। हज़रात मोहतरम, आज हम यहाँ पर बैठ कर के मुस्तफा का मीलाद मना रहे हैं, मुस्तफा के मीलाद कर रहे हैं, मुस्तफा के नगमे गा रहे हैं, मुस्तफा की नातों के तराने गा रहे हैं, परवरदिगारे आलम के मुकद्दस कुरान की चंद आयतें पढ़ी जा रही हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम ये आयतें पढ़ रहे हैं, आज हम ये नाते मुकद्दस के तराने गा रहे हैं, आज हम मनकबत पढ़ रहे हैं। ये सदका सब मदीने वाले का ही तो है, सब मदीने वाले का ही तो है। प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने से कब्ल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी प्यारे आका की आमद दुनिया में नहीं हुई है, प्यारे आका भी तशरीफ नहीं लाए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जानते हो अरब का माहौल क्या था, जानते हो मक्के का माहौल क्या था, जानते हो मक्के में क्या दस्तूर चलते थे, जानते हो मक्के का निजाम क्या था। अल्लाहु अकबर में बताता चलो, मक्के का निजाम कुछ यूं था, मैं आपको बताता चलो। आज ये आप मेरी बात को सुनेंगे और अपने दिल में रख कर के ले जाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ आज नहीं बल्कि कई बरसों तक याद करते रहेंगे। आपको मैं बताऊं मक्के का माहौल क्या था। मक्के का माहौल ये था, मक्के का दस्तूर ये था, मक्के का निजाम ये था। जब किसी शख्स के बेटी पैदा हुआ करती थी ना, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों के लिए तरसते हैं, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटों के लिए तरसते हैं, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो औलाद के लिए तरसते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मक्के की तारीख गवाह है, मक्के की तारीख गवाह है, हिंदुस्तान की भी उस वक्त की तारीख गवाह है। आओ मैं बताता चलो, मक्के के हाल को जानते हो, मक्के का निजाम क्या है, मक्के का दस्तूर क्या है, मक्के का जो निजाम किस तरह चल रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब किसी औरत को बेटी पैदा हो जाया करती थे, अल्लाह की कसम मक्के के लोग, अरब के लोग उसको बड़ा मनहूस समझा करते थे कि ये तो बड़ी मनहूस है, इसने बेटी को जन्म दे दिया है, इसने औरत को जन्म दे दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नादानों, अगर ये औरतें बेटियों को जन्म न दे, अल्लाह की कसम तुम्हें कोई बीबी नसीब न होगी, तुम्हें माँ की शक्ल में नसीब न होगी, तुम्हें बहन की शक्ल में नसीब न होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ मैं बताता चलो, मक्के की सरजमीन है, मक्के का निजाम कुछ यूं है, बड़ा मनहूस समझा जाता है जिस औरत की बेटी पैदा हो जाती है। आओ गौर करिएगा प्यारे, मैं जुमला देना चाहता हूँ। मक्के का निजाम तो ये है, अगर किसी की बेटी पैदा हो गई तो हजरात उस बेटी को बड़ा मनहूस माना जाता था। उनके कबीले की परंपरा थी, जिस शख्स के बेटी पैदा हो जाया करती थे तो वो बाप जिसकी वो बेटी हुआ करती थी बड़े गुस्से की हालत में आता था, अपनी बीवी से उस बेटी को छीन लिया करता था। हजरात मोहतरम, उसे ऐसे मक्के के रेतीले मौसम में ले जा करके, रेतीले बहान में ले जा करके, रेतीले मैदान में ले जा करके, रेतीले फील्ड में ले जा करके हजरात मोहतरम वो जिंदा दरकोर कर दिया करता था। अल्लाहु अकबर। और मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चियां ऐसी होती थी जो होशियार हुआ करती थी। अल्लाहु अकबर। आगे बढ़ती थी, बच्चियां बाप के साथ चल रही है और बाप से अर्जी कर रही है, ए मेरे बाबा जान आप कहां लेकर के जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त का बाप भी ऐसा था, बेटी की इस गुफ्तगू से बाप का कलेजा न दहलता था, क्योंकि मक्के का निजाम कुछ यूं था। आओ मैं बताता चलो, एक बच्ची को बाप ने पकड़ा है, बच्ची होशियार है, अब रेतीले मौसम में चल रही है, रेतीले मैदान में चल रही है, रेतीली जमीन पर चल रही है, रेतीले फील्ड में चल रही है। और जाने के बाद हजरात मोहतरम बेटी अपने बाप के हाथ को पकड़ती है और अर्ज करती है, ए बाबा जान आप इतनी गर्मी के आलम में कहां जा रहे हैं, गर्मी की शिद्दत से आपको पसीना आ रहा है, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। तो बाप की हिम्मत ना थी, अपनी बेटी को बताया नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसी गर्मी की तमाशत में जिस वक्त सूरज की तमाशत बड़े हाई लेवल पर होती है, जिस वक्त सूरज की तमाशत टेम्परेचर बड़ा हाई होता है, गर्मी का आलम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रास्ता चलता है, पसीना आ जाता है, रेतीली जगह पर जाकर के अपने हाथ से गड़ा खोदता है और गड़ा खोदने के बाद जैसे कि बेटी की नजर बाप के चेहरे पर पड़ती है। प्यारे हजूर मुसलमानों याद रखिएगा, बेटी की नजर बाप के चेहरे पर पड़ती है। हजरात वो बेटी कहती है, ए प्यारे बाबा जान आपको पसीना आ रहा है, लो ये कपड़ा लीजिए और पसीने को साफ कर लीजिए। एक वही बेटी तपते हुए मौसम में, तपते हुए सहरा में अपने बाप की इतनी किफालत कर रही है, अपने बाप की इतनी रहनुमाई कर रही है। बाप को उसकी कब्र खोदते हुए पसीना आता है,
है, बेटी अपना कपड़ा देती है, कहती है बाबा जान इस रेतीले मौसम में आप किस लिए गड़ा खोद रहे हैं। बेटी को मालूम नहीं था कि मेरे ही लिए गड़ा खुद रहा है, मेरे ही लिए कब्र खुद रही है। अल्लाह को अकबर कबीरा। बाप को उसकी बातों का कोई असर न होता था। बाप ने बेटी को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपनी बेटी को उस गड्ढे में डाल दिया। बेटी जिंदा दफन हो जाती थी। मुस्तफा की आमद से पहले का माहौल क्या था हजरत? आओ मैं बताऊं। जब मुस्तफा जाने रहमत शम्मे वज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह, तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह, ये दुनिया रोशन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से मुनव्वर हो गई, खुशबू से मुअत्तर हो गई। हजरत मोहतरम आओ मैं बताऊं आपको, प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दुनिया में आने का सबसे पहला फायदा किसको हुआ है ये भी मैं आपको बताता चलूं। प्यारे मुसलमानों, प्यारे आका दुनिया में तशरीफ लाए ना